मोमेंटम कोणीय संवेग का संरक्षण, कोणीय संवेग का संरक्षण, कोणीय संवेग का संरक्षण। कोणीय संवेग का संरक्षण क्या होता है कि हमेशा याद रखना, कभी भी कोई बॉडी अगर रोटेट कर रही है, कोई भी बॉडी अगर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। यस और नो? मतलब कि अगर हम फ्रिक्शन लेस, पूरा सिस्टम फ्रिक्शन लेस ले लें, नीचे जो रोलर लगा रहे हैं हम, जिस पे आदमी को घुमाया हमने, सपोज करो, चलो छोड़ो, आप पार्क में गए हो, सबने वो झूले देखे हैं जिन पे 5-6 लोग बैठ जाते हैं और वो ऐसे घूमते रहते हैं, देखे हैं सबने? अगर उस झूले पे हम बैठ जाएं और उसको हमने एक बार घुमा दिया, क्या कर दिया, घुमा दिया, तो वो झूला घूमता ही रहेगा जिंदगी भर, अगर उसमें फ्रिक्शन ना हो तो। जो बियरिंग्स लगी हुई हैं उनमें फ्रिक्शन को हम खत्म कर दें, फ्रिक्शन को कर दें जीरो, म्यू कितना कर दें, जीरो, तो तुम्हें पता है वो झूला जिंदगी भर घूमता रहेगा, वो आदमी उस पर बैठे ही रहेंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वो थोड़ी देर बाद रुक जाता है। आवाज कम कैसे होती जा रही है इसकी? हेलो, हेलो, हेलो। वो थोड़ी देर बाद रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन लग रहा है। यस और नो? बियरिंग पे लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, जो उसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है मोशन का। वो धीरे धीरे उसको स्लो डाउन कर देता है। कुछ अपनी भी चल होती है, हाथ पैर लगा दिए नीचे रोकने के चक्कर में, फिर भी वो काफी देर तक रोटेट करता है। क्यों? फ्रिक्शन बहुत कम होता है, होता तो है। अगर फ्रिक्शन को खत्म कर दिया जाए तो क्या चलना पॉसिबल होगा? अगर फ्रिक्शन को खत्म कर दिया, देखो अपने को रोक कौन रहा है चलने से? फ्रिक्शन। यस और नो? चला भी कौन रहा है? फ्रिक्शन ही, याद रखना इस चीज का। तो फ्रिक्शन को अगर खत्म कर दिया तो हम चल ही नहीं सकते, एक ही जगह फिसल फिसल के वहीं खड़े रहेंगे, गिरते रहेंगे। ठीक है ना? तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है कि कोई भी बॉडी अगर अपने पास रोटेशन कर रही है, रोटेशनल मोशन में अगर वो रोटेशन कर रही है, तो उसमें हमेशा एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। इतना सा लिख लो बस, एल ऑफ इनिशियल जो होगा वो एल ऑफ फाइनल के बराबर होगा, बस। इससे समझते हैं कैसे, मत ये लिख लिया, लिख लो इसको। इफ a body if a body is rotating continuously, if a body is rotating continuously, then angular momentum, angular momentum will be conserved। यदि कोई वस्तु घूर्णन गति कर रही है, यदि कोई वस्तु घूर्णन गति कर रही है, तो कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, तो कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है? अब देखो लीनियर में अपने पास क्या होता है, लीनियर में फोर्स जो होता है वो क्या होता है, एफ इक्वल्स टू डेल पी अपॉन डेल टी, और एफ इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी। जबकि रोटेशनल में क्या होता है, रोटेशनल मोशन में हमेशा क्या होता है, जो फोर्स की जगह कौन ले लेता है, टॉर्क, गुड। पी की जगह कौन ले लेता है, एल। पी की जगह यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है तो यहाँ आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो ये हो जाएगा अपने पास डेल एल अपॉन डेल टी, और टॉर्क को लिख सकते हैं अपन डी एल अपॉन डी टी। कल ही हमने पढ़ा था, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज टॉर्क, पढ़ा था ना? यस और नो? तो ये जस्ट रिवाइज करवाया। तो इनका ध्यान रखना, रिलेशन ले लेके पढ़ना। लीनियर तो सबको आता है, रोटेशनल को हम उसके जस्ट रिलेशन लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? देखो सपोज करो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कैसे रहता है। अपने पास ये डिस्क है, इस पे कोई आदमी खड़ा है,
ये लड़की बन गई, आदमी बना है, और इसने दोनों हाथ अपने सीधे कर रखे हैं। ये लो, ज्यादा बड़े हाथ बन गए क्या? वो जितना बड़ा आदमी नहीं है उससे बड़ा हाथ बन गया, पर ये थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना। इसने इस हाथ में पकड़ रखा है डंबल। क्या पकड़ रखा है? डंबल। इधर भी हाथ में डंबल पकड़ रखा है। इस डंबल का मास है m, इसका भी m, इसके हाथ की लंबाई है जो है r। ठीक है। ये भाई घूम रहा है, ये इस प्लेट पे खड़ा है। ये प्लेट मटकी बनाते हैं ना, गांव में देखा है, तो उस पे मिट्टी डाल के घुमाते हैं, चाक। तो सोचो चाक पे खड़ा है ये, और इसको किसी ने, हम जैसे ने घुमा दिया, इसको घुमा दिया ओमेगा से। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे इसका जो एंगुलर मोमेंटम है एल, वो कितना होगा? कितना होगा? आई ओमेगा, यस और नो? और जो आई होगा वो कितना होगा? एम आर स्क्वायर। भाई इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट दोनों को हम ऐड कर लेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? आई वन प्लस आई टू। तो इसका क्या होगा? एम आर स्क्वायर, और इसका भी एम आर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, टू एम आर स्क्वायर। यस और नो? टू एम आर स्क्वायर, और ओमेगा से घूम रहा है। यस और नो? यस और नो? क्लियर यहाँ तक? अगर इसने एक हरकत की, क्या कि, इसको कॉपी करो, आदमी दोबारा नहीं बनेगा ऐसे। इसके हाथ उड़ा देते हैं। ठीक है। इसने एक हरकत की, अपने हाथों को किया इसने बेंड। क्या किया? बेंड किया। और इसने डंबल को पकड़ लिया यहाँ। तो क्या होगा? अब बताओ क्या होगा? ये अपने पास रोटेशन ऑफ एक्सिस। हम्म, क्या होगा? सोचो। एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, यस और नो? तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो पहले था वही बाद में रहेगा, यस और नो? एल जो इसका इनिशियल में था एल, वही एल क्या होगा इसका फाइनल में रहेगा। लेकिन आई तो चेंज होगा। आई जो है अपने पास, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो चेंज होना चाहिए, क्योंकि जो डिस्टेंस थी, इसने पहले अपने दोनों हाथों को ऐसे पकड़ रखा था और ये घूम रहा था यूं। ठीक है ना, यूं, इस टाइप से। लेकिन क्या हुआ, ये जो आर था इसने घुमाया, आर को क्या किया? कम किया। हो गया कम? नहीं हुआ आर? भाई अपने को क्या होती है ये मत देखना सर आर कहाँ कम हो गया, हाथ थोड़ी काट दिए हैं इसके, आर तो इतना ही है। आर तो इतना ही है, नहीं। रोटेशन ऑफ एक्सिस से आर की डिस्टेंस ये होती है, यस और नो? रोटेशन ऑफ एक्सिस से कोई मास की परपेंडिकुलर लंबवत दूरी देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हुई नहीं हुई? कम हुई नहीं हुई? यस और नो? तो एम आर स्क्वायर, अब आर की वैल्यू कम हुई तो आई एम आर स्क्वायर कम हुआ, तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हुआ। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ है, आई जो है वो कम हुआ है, तो ये ओमेगा को बढ़ना चाहिए, तभी तो ये वैल्यू उसके बराबर रहेगी, यस और नो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कम हुआ है, आई कम हुआ है, तो ओमेगा को क्या करना पड़ेगा? बढ़ना पड़ेगा, तभी तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यस और नो? तो यहाँ पे ओमेगा क्या होगा? जैसे इसने हाथों को पास किया, ओमेगा बढ़ जाएगा, मतलब तेज तेज घूमने लग जाएगा। पहली वाली ही फोर्स में, पहले वाले ही टॉर्क में ये क्या करने लग जाएगा? तेज तेज घूमने लग जाएगा। तो घर जाके एक प्रैक्टिकल करना, पर घर घूमने के लिए कुछ है नहीं घर पे। अच्छा, एक बात बताऊं तुम्हें, हाँ, उस झूले पे हम घूम रहे हैं 5 लोग, ठीक है? 5 लोग हम आराम से घूम रहे हैं। अगर पांचों लोग तुम आगे खिसक जाओ और एक्सिस के पास में आ जाओ, जिसके रेस्पेक्ट में हम घूमते हैं बीच में, पांचों की पांचों उस पोल से आगे खिसके और एकदम पांचों उसके पास बैठ जाएं, तो वो झूला बहुत तेज घूमने लग जाएगा। झूला क्या करेगा? बहुत तेज घूमने लग जाएगा, क्योंकि तुम सब लोग आगे आ गए हो, तो तुम सबका मास तो इक्वल ही है, सेम ही है।
इक्वल नहीं, सॉरी सेम है, मास तो वही है, लेकिन तुम्हारी आर क्या हो गई, चेंज हो गई, आर हो गई कम। अब जब आर कम हो गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया कम। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए क्या बढ़ना पड़ेगा, ओमेगा बढ़ना पड़ेगा। यस और नो, क्लियर? तो ये होता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ऐसे लगाते हैं इस थ्योरम को, ठीक है ना, नोट डाउन कर लो। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होता है, विल इंक्रीज, और इसी के साथ आरबीडी खत्म। बैक बैक में क्या है, ये ये क्या नोट करना है, कल ही तो करवा दिया था। क्वेश्चंस करो आरबीडी के जाके, ठीक है ना। मैक्सिमम पार्ट कवर कर दिया, थ्योरी के एक दो पार्ट रहे होंगे वो देखना एनसीईआरटी में से। आई थिंक इसमें तो सारे कवर किया है, आरबीडी में कोई थ्योरी भी नहीं छोड़ी है। हाँ और कुछ आता है आरबीडी में, आता है या पता नहीं, पता नहीं बोलो ना फिर वैसे मना क्यों कर। हाँ सिमरन, इसके अलावा कुछ आता है आरबीडी में, कोई टॉपिक आता है, हूँ या पता नहीं, किसी को पता है, तुम्हें पता है? आरबीडी ही कहाँ पढ़ा है सर टॉपिक तो याद रहेंगे। ये लिख लिया, ये डायग्राम बनाओ, यही तो फेमस डायग्राम है इसका। ये हाथ वाथ बनाओ बढ़िया ढंग से, लगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहे। तुमने आदमी छोड़े तो डंबल बना दिए हैं। हाँ ठीक है, एकदम सीधा स्ट्रेट आदमी, तेरा कहाँ है, ये क्या बनाया है? सर है क्या है इसका, ये सर बढ़ा कर थोड़ा सा इसका, बढ़ा कर बड़ा। मैडम जगह कम पड़ गई, कोई बात नहीं, आगे छोड़ देते पेज, जरूरी है कि उसी में ठूसना। हाँ भाई दिखाना, खुद का नहीं बनाना था, बोर्ड पे से बनाना था, पर तेरा सबसे बेस्ट है जितने लोगों ने बनाया है उसमें। अच्छा ये अभी चल ही रहा है इस पे, ये जानबूझ के लड़की बनाई है ये तूने, हैं? आया समझ में? लिख लिया, यस और नो? पेज छोड़ दो चार, पर ये पेज मुझे लग रहा है लास्ट में तुम्हें निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि तुम मुझे नहीं लगता यूज लोगे खुद से। एक भी सब चैप्टर का लिया है यूज खुद से, एक लाइन भी लिखी है, ऑनेस्टली बताना, एक लाइन भी लिखी है क्या? दो ही पेज छोड़ो फिर, बहुत पढ़ते हो ना तुम इसलिए, छोड़ो पेज, दो पेज छोड़ो, काउंट कराओ। ये दो हैं, ये दो हैं, एक और छोड़ो फिर। शकल पे लिखा था आदमी के कि मैंने क्या किया है और क्या नहीं, ठीक है, लिख लिया। अब बताओ, एटॉमिक फिजिक्स स्टार्ट करें, न्यूक्लियर एटॉमिक करते हैं।
क्यों? क्या है? एटॉमिक में दिक्कत है, न्यूक्लियर करें? एटॉमिक समझ में आएगी तो ही न्यूक्लियर रहेगी आई थिंक। एटॉमिक हो गई केमिस्ट्री में। हम्म। रदरफोर्ड का स्कैटरिंग मॉडल, बोर्ड्स मॉडल, थॉमसन मॉडल सारे पढ़ा दिए। हाँ। क्या होता है थॉमसन मॉडल? हाँ। नीचे मुंह कर लिया लोगों ने, एक के फोन में घुस गया, एक इधर ऐसे कॉपी में। हाँ, क्या होता है थॉमसन मॉडल? ये क्या है, मतलब दूसरा नाम पूछ रहा हूँ क्या मैं? हाँ। किसको कहा था? हाँ, थ्योरी है ऐसे, इसने ऐसे कहा था, तुम सुन के आए थे? इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं स्पेयर के अंदर अच्छा ठीक है, हाँ। व्हाट इज थॉमसन मॉडल? यही क्या होता है? अच्छा। नहीं नहीं, ठीक ठीक है, हाँ। तुम क्यों बोले बीच में? कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएट हो जाते हैं। हाँ। हाँ, ये हुई बात धीरे धीरे। हाँ भाई, बोर मॉडल क्या होता है? बोर पूछ रहा हूँ। बोर मॉडल क्या होता है? क्या होता है, अप्लाई नहीं पूछ रहा हूँ। चैप्टर छोड़ दिया। रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है? इसमें रदरफोर्ड ने प्रैक्टिकल किया था, वो होता है ये। प्रोटॉन्स के बारे में बताया था। प्रोटॉन्स के बारे में बताया था रदरफोर्ड ने। हाँ। न्यूक्लियस के बारे में नहीं बताया? नहीं बताया? बताया था तो प्रोटॉन्स के बारे में बताया फिर। स्वर्ण पन्नी कहाँ से निकाले थे फिर? कोई है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे सकता है? डिटेल्ड नहीं मतलब ब्रीफ में ही दे दो, पर एकदम प्यारा सा एक्सप्लेनेशन जो समझ में आए लोगों के। व्हाट इज इट? हाँ बोलो। हाँ। कुछ डेबिट कर जाते हैं। हम्म। हम्म। रदरफोर्ड के अनुसार वो कहना चाह रहा था कि जहाँ कुछ अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से सीधे निकल गए, कुछ डेबिट कर गए, कुछ 180 डिग्री यू टर्न चले गए, सॉरी 360 डिग्री यू टर्न चले गए। तो क्या कहना चाह रहा था इससे बात से? क्या कहना चाह रहा था कि कुछ मास या फिर कुछ चार्ज होता है जिसकी वजह से वो डेविएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डेविएट कर रहे हैं। और सब जहाँ से अपने पास पार्टिकल्स वापस आ रहे हैं कंप्लीटली, वहाँ पे कोई बड़ा झंझट है, या फिर वहाँ पे कंप्लीट चार्ज है जिसने उसको क्या किया है? रिपेल किया है। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम एटॉमिक फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, न्यूक्लियर फिजिक्स देख ली तुमने अपनी हकीकत। अब बताओ दोबारा। अच्छा, हकीकत गई भाड़ में सर, हम तो पढ़ेंगे ही। एटॉमिक फिजिक्स पढ़े? अच्छा, तुमने देख ली हकीकत, ये क्या है? तो अभी तो डालो हेडिंग न्यूक्लियर फिजिक्स। हेडिंग डालो न्यूक्लियर फिजिक्स। वापस एक कर दिया, दो करो इसको। हाँ।
बड़े बड़े से में डालो, न्यूक्लियर फिजिक्स। देखो, it is the branch of physics in which we study about nucleus and its entire. It is the branch of physics in which we study about nucleus and its entire surroundings. हिंदी में लिखो, न्यूक्लियर को क्या बोलते हैं? नाभिकीय। यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम नाभिक और उसके आसपास के क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। नाभिक और उसके आसपास के क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। हेडिंग इज व्हाट? द न्यूक्लियर फिजिक्स। द न्यूक्लियस ही छोड़ देते हैं, न्यूक्लियाई नॉट न्यूक्लियस। कोई बात नहीं, तुमने डाल लिया टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूक्लियाई, न्यूक्लिया मतलब समझते हो? बहुत सारे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का, अच्छा ठीक है, इंग्लिश भी कमजोर है, सॉरी। द न्यूक्लियस ही डाल लेते हैं, कुछ भी डाल लो, न्यूक्लियस मतलब समझ गए ना, नाभिक। ठीक है ना? अब देखो, नाभिक से स्टार्ट करते हैं सीधा। नाभिक बना कैसे, आया कैसे, कहाँ से आया, वो सब छोड़ गए हम एटॉमिक फिजिक्स में। ठीक है ना? एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेंगे तब समझेंगे कहाँ से आया नाभिक, बना कैसे। हाँ हाँ, हम न्यूक्लियर सी पढ़ाऊंगा, न्यूक्लियर के लिए बोला है। ये नहीं सोचना कि न्यूक्लियर में ये ले एटॉमिक फिजिक्स साथ में लाए और पढ़ा दिया। ठीक है ना भाई? ये अपने पास एक गोला जिसके बीच में न्यूक्लियस, दैट इज पॉजिटिव। न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ये सारी कहानी न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है कैसा होता है, पूरे किसी एटम के अंदर कोई न्यूक्लियस है, वो कहाँ से आया है? रदरफोर्ड, बोर और थॉमसन से मिला के। ठीक है ना? उन तीनों ने मिल बैठ के बांटा है कुछ, सबके ड्रॉबैक गए। ये होता है ना, ये मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड खत्म हुआ, समझ में आया, तक ये चला नहीं, बाद में ड्रॉबैक हो गया, छोड़ो। नेक्स्ट। अच्छा, रदरफोर्ड वाला जो वो था ना, 1911 में हुआ था, है ना? तो वो एक तो था गाइगर एंड एक था मार्सडन। मार्सडन, इन दोनों ने पूरा प्रैक्टिकल किया था। ये रदरफोर्ड के दोनों क्या थे? चेले थे। ठीक है, इन दोनों ने पूरा प्रैक्टिकल किया था ये। पर इन दोनों का नाम कहीं आता भी नहीं है। सिर्फ नाम आता है, क्या आता है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। यही आता है, नहीं आता? मॉडल भी इसी के नाम पे, बस क्या फर्क हो गया कि सारा सारा क्रेडिट किसको मिल गया? गुरु को मिल गया, चेले रह गए पीछे। लेकिन क्यों आता है, इसको क्रेडिट क्यों मिला भाई? उन्होंने ऑब्जेक्शन भी तो उठाया होगा अब तक, ऐसा तो नहीं शांति से मर गए। लेकिन पहले के लोग बातों में भी बड़ी जल्दी आते थे, पता है तुम्हें? कोई प्यार प्यार से पूरी जमीन हड़प लेता है उनसे। आजकल लोग काटने वारने को तैयार हैं। कुछ बोल के तो देखो, पहले ऐसे प्यार से बैठ के। लेकिन एक्चुअल क्या था, इसी की गाइडेंस में किया था इन्होंने, रदरफोर्ड की गाइडेंस में 1911 में रदरफोर्ड की लैब में किया था और उसी की गाइडेंस में किया था। तो इसलिए सारा की सारा क्रेडिट किसको जाता है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। इन दोनों का नाम भी नहीं आता है, गाइगर और अर्नेस्ट मार्सडन। याद रखना ये नाम दोनों। ठीक है ना? पहला गार्गर गाइगर और दूसरा मार्सडन, ये दोनों थे। उन्होंने 1911 में, ये सवाल कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस टाइप के, और यहाँ से जरूर बनता है। अगर बन सकता है तो यहाँ से। ट्रिक पता है ना, ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन की खोज। एटॉमिक पढ़ेंगे तब बताएंगे फिर। प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। ईंट, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन। पर
प्रोटॉन की खोज नाच न्यूटन की खोज जेम्स चैडविक ने, ठीक है ना। देवा सर ने बता दी होगी शायद ईंट पर नाच, तो फिर भी नहीं आती। इनको यहीं हटा दो अब, इनको थ्योरी में लिखवा दूंगा चाहे तो, ठीक है। तो सारा की सारा ये अपने पास क्या है, न्यूक्लियस। लिखो न्यूक्लियस स्टेरिंग डाल के ये बना के डायग्राम, ये क्या है अपने पास, एटम। क्या है न्यूक्लियस कहाँ होता है एटम के अंदर, यस और नो। लिखो इंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस डाल के लिखो इंटायर मास, इंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज, entire mass and positive charge of an atom is concentrated, of an atom is concentrated into a very small volume, of an atom is concentrated into a very small volume, very small volume called nucleus, called nucleus। किसी परमाणु में, किसी परमाणु में, लिख लिया इंग्लिश वालों, किसी परमाणु में संपूर्ण द्रव्यमान और, किसी परमाणु में संपूर्ण द्रव्यमान और धनात्मक आवेश, संपूर्ण द्रव्यमान और धनात्मक आवेश एक छोटे से आयतन में, एक छोटे से आयतन में एकत्रित रहता है, कॉन्सेंट्रेट रहता है, समग्र रहता है। लो और हिंदी लिख लो, एक छोटे से आयतन में समग्र एकत्रित रहता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे नाविक कहते हैं, जिसे नाविक कहते हैं। अच्छा न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है? जाल क्या होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स सेल में अपने चक्कर लगा रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर किसी भी एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रोटेटिंग मोशन कर रहे हैं। रोटेटिंग मोशन कर रहे हैं तो क्या होगा इनके पास, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा नहीं होगा, यस और नो, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, अच्छा एक बात बताओ, ये सेंट्रीपिटल फोर्स से बंधा हुआ है, फिजिक्स पढ़ते हैं यहाँ एक्चुअल में, ये तो हर कोई पढ़ा देता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। इससे पहले एक बात और बता दूं, आर ऑफ एटम इज, आर ऑफ एटम इज 10⁻⁻10, मतलब कि एंगस्ट्रॉम में होती है। एटम की जो रेडियस होती है वो किस ऑर्डर में होती है, एंगस्ट्रॉम में। एंड आर ऑफ न्यूक्लियस इज व्हाट, 10⁻14 टू 10⁻16। तो इसलिए इसको बोल देते हैं हम 10⁻15 माइनस का एवरेज लेकर के, दैट इज फर्मी, ठीक है ना। ये होती है एंगस्ट्रॉम में, तो ये होती है फर्मी में, फेमटोमीटर में, ठीक है ना। किसकी कम होती है, एटम की रेडियस किसकी कम होती है, कम किसकी है, 10⁻10 है, 10⁻15, कम कौन है, 10⁻15। तो कम किसकी होती है, न्यूक्लियस की होती है। अब एक चीज देखो, यहां से ये लोग बंधे हुए हैं, इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, इस पे लग रहा है और इस पे लग रहा है। कभी ऐसा भी होता होगा एक लाइन में आते होंगे ये, ऑब्वियसली होता होगा, यस और नो। अरे बोलो भाई, ये चलो रैंडम मोशन कर रहे हैं इधर उधर, पर ये कभी ऐसा भी तो होता होगा, ये आया वहीं आया ये आ गया, तो क्या इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता होगा नहीं लगता होगा, सेम चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करना चाहिए, यस और नो।
तो क्या ये जब इसके ऊपर आया यहाँ, तुम्हें पता ऑर्बिटल्स की साइज बहुत छोटी होती है, बहुत ज़्यादा छोटी होती है। क्योंकि तुम्हें ये चीज़ दिख रही है 10⁻⁻10 10⁻⁻15, मतलब -5 के अंदर अंदर सारी की सारी वो आ गई है ऑर्बिट्स। -5 मीटर, 10⁻⁻5 मीटर्स के अंदर सारी की सारी क्या आ गई है, 0.0001 मीटर, सॉरी एक और जीरो, 1 मीटर के अंदर क्या आ गई है, सारी ऑर्बिट्स आ गई हैं। तो क्या इनकी साइज बहुत छोटी है, बहुत पास पास होंगी एक्चुअल में, तो ये यस और नो। तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के पास होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, पास आते हैं, तो क्या इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता होगा। सारा पॉजिटिव चार्ज इस पे है, ये भी तो इसको खींच सकता है चाहे तो। ये ले, पॉजिटिव, इतना बड़ा पॉजिटिव चार्ज का गोला बैठा है, इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है उसके आगे, यस और नो। ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ नहीं है उसके आगे, इतना बड़ा पॉजिटिव चार्ज का गोला बैठा है, क्या इसको खींच सकता है ये। नहीं खींचता, क्यों। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा है, इसको रिवॉल्व करा रहा है जस्ट, यस और नो। चलो मानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है इधर, इधर मान लें। अगर इधर माना तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, इसको खींच लेगा ये, इसको इधर मान लें, खुश हो। ये आपस में एक दूसरे को खींच सकते हैं, क्यों। अलग अलग ऑर्बिट में तो क्या हुआ, बीच में जाली थोड़ी होती है, बाउंड्री नहीं होती है एटम के अंदर के, ये ले, ये ऑर्बिट एक बाउंड्री करो रे 9 इंच मोटी, जिससे एक दूसरे को खींच नहीं पाए। कुछ बोल रहे थे अभी, क्या, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो इसको भगा देगा ये यहाँ से, तो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वेरी गुड। इलेक्ट्रोस्टैटिक साफ हो गया, न्यूक्लियर तक आते आते। हे भगवान, मतलब कंसेप्ट सही ठहरना चाहिए, चाहे फिजिक्स गलत कर दें। भाई अगर भगा देगा, यस और नो, ये इसको लात मार देगा, भाई निकल, मैं तुझे रिपेल करता हूँ। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो सेम चार्ज हो गए दोनों, इसको भगा देना चाहिए, यस और नो, क्यों नहीं भगाता पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक सेम कॉपी में है क्या, हाँ, तो खोलो, चलो रहने दो, मैं याद दिला दूं। बहुत छोटी दूरी के लिए न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ऐसा कुछ बताया था, क्लियरली लिखा है, तो बहुत बहुत ज्यादा छोटी दूरी है तो उसके लिए फोर्स ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्ट्रांग देन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है ना। क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हारे टेस्ट में भी आ गया है 2-3 बार। बहुत कम दूरी के लिए कौन सा अधिक प्रबल होता है, तो ये तुम्हें क्लियरली बताया, तो कौन सा बल होता है, न्यूक्लियस फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे इनके साथ साथ कौन सा फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इतना स्ट्रांग लग रहा है कि जो अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो नेग्लिजिबल है, क्या है, नेग्लिजिबल है, तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। ठीक है ना। इसलिए मैं तुम्हें ये रिपीट करवाया है कि ध्यान रखना इस चीज को, कि जो फोर्स ऑफ न्यूक्लियस है, फोर्स ऑफ न्यूक्लियर है, इज वेरी 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 स्ट्रांग देन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रो। इतना भी वेरी स्ट्रांग नहीं था जितना मैंने बोल दिया, मतलब वेरी वेरी स्ट्रांग। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखना, पर फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत कम छोटी दूरी के लिए, ठीक है ना, बहुत छोटी दूरी के लिए वैलिड है। हल्की सी भी दूरी अगर हमने बढ़ा दी तो न्यूक्लियर फोर्स तो हो जाएगा खत्म। सिर्फ बात करेंगे किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। क्लियर है यहां तक। तो ध्यान रखना इस चीज को, डायग्राम को नोट कर लो फटाफट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, शायद क्वेश्चन मिल जाता है यहाँ से ऐसी एग्जाम्स में।
लिख लिया ना? अच्छा, न्यूक्लियस किस किस से बना होता है? हम्म, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो सारे ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं मैडम, इलेक्ट्रॉन कहाँ है अंदर? इलेक्ट्रॉन तो यहाँ घूम रहे हैं बाहर। मैं पूछ रहा हूँ न्यूक्लियस किस किस से बना होता है? प्रोटॉन एंड एटम किस किस से बना होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तीनों बोलना फिर। ठीक है ना? अगर नहीं बोलो तो सीधा सीधा क्या बोल देंगे हम? न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है एटम। न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है? एटम। और सिर्फ न्यूक्लियस किससे बनता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो लिखो, लिखो मत, पहले समझो अब चीजें। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ, मेड अप फ्रॉम किस किस से? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। एक तरफ हेडिंग आ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। पहली किसने फाउंड किया था? किसने फाउंड किया था? थॉमसन। व्हाट इज चार्ज? 1.6726 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, व्हाट इज चार्ज? अच्छा 1.67 लिख लो, ज़्यादा हम कंफ्यूज हो जाते हो कि पूरा लिखोगे। इतना ही याद कर लो, वही बहुत है। खोज जेम्स चैडविक। ठीक है, चार्ज जीरो। चार्ज कितना? जीरो। प्रोटॉन की खोज रदर फोर्ड। चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लिखो। वन पॉइंट सिक्स इसको लिखना, 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये होता है माइनस का और ये होता है प्लस का। अच्छा मास और लिख लो। मास कितना है इलेक्ट्रॉन का? 1.-27। क्या दिक्कत है? ये नहीं होता? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कितना प्यारा आंसर दिया है इसने। व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन 1.67 10⁻⁻27। व्हाट इज मास ऑफ न्यूट्रॉन? 9.1 इंटू 10⁻⁻। यार इतना कॉन्फिडेंस तुम लोगों में आता कहाँ से, पहले मुझे ये बताओ। चार्ज होता है इस पे जीरो, मास होता है इसका 9। एक बार मैं खुद कंफ्यूज है, मैं सच में जीरो तो नहीं होता। अगर ये जीरो नहीं लिखा होता तो मैं यहाँ जीरो लिख देता। इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो, सामने वाला एक बार खुद डाउन हो जाए तो मैं छोटा मोटा आदमी जो स्कूल में फिजिक्स पढ़ा था वो पढ़ा ही नहीं सकता। वो 2 मिनट तक खुद सोचते रहेगा जीरो है, जीरो ही तो नहीं होता है कहीं। क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से बच्चे बोलते हैं टीचर उसी ले में निकल लेता है। ठीक है ना? व्हाट इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन? कौन बोला ये 1.67? पहले बताओ मुझे कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है तुम्हें, सच बताओ आज। हैं? सुबह सुबह बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स क्या कॉम्प्लाइन वगैरह क्या पी के आते हो, ये बताओ। हैं? पूरी दुनिया चीख चीख के चिल्लाती है कि चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम होता है, मास नहीं। चार्ज होता है सिर्फ सेम, चार्ज हमने कर दिया सेम, 1.6 × 10⁻19, 1.6 × 10⁻19। मास सेम नहीं है।
मास जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सेम होता है। मास जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सेम होता है। 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। क्या होगा रे तुम लोगों का? मतलब एक के पीछे एक कॉन्फिडेंस बैठा है भर भर के। एक सेकंड होल्ड करना, आपने उल्टा लिखा दिया क्या? हाँ, आई थिंक उल्टा लिखा दिया। यार ये क्या हो रहा है? अब सही है? मैं तो चेंज कर दिया, तुम कैसे करोगे? अब सही है? हाँ, अभी भी सही नहीं है? अब ये बात निकल के आ गई कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सेम होना चाहिए। यस और नो? तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सेम करो फिर। ये लो।